जैन प्यारे छात्रों, इस वीडियो में प्रश्न संख्या 11 हल करने वाले हैं और प्रश्न वाली है आपका 8.1 और यहाँ पे कुछ हल करना नहीं है बल्कि सत्य असत्य बताना है, कौन सही है और कौन गलत है और कारण भी बताना है। ठीक है, तो एक एक करके आपको कारण भी जो है बताना है। तो ये प्रश्न नंबर 11 है आपका, प्रश्न नंबर 11 है और कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। सत्य या असत्य बताना है, लेकिन कारण भी बताना है आपको, समझे। सत्य है या असत्य, कारण भी बताना है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक एक पढ़ करके क्या करना है, सत्य और असत्य बताना है और उसके बाद इसका जो है कारण भी बताना है। थोड़ा देर। तो आपका पहला प्रश्न है यहाँ पे कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे tan a का मान। ठीक है, तो देखिए, चलिए तो पहला नंबर पहले अब हल कर रहे हैं उत्तर। तो पहला का हो जाएगा आपका tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, असत्य। असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए tan यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि tan 0 डिग्री का मान आपका होता है 0। उसके बाद tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 जो 0 कुछ आएगा। उसका tan 45 डिग्री का मान आएगा आपका 1। उसके बाद tan 60 डिग्री का मान आएगा आपका √3। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मान जो है ना बढ़ रहा है। 0 इसका 1/√3 का मान आएगा 0 कुछ, 1 यहाँ आएगा 1 कुछ। तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, समझे। तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, असत्य। उसके बाद आइए, ये पहला हो गया। अब आइए दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। अब क्यों होगा, तो देखिए इधर हम बनाते हैं एक त्रिभुज। ठीक है, एक त्रिभुज बनाते हैं, इधर हम जांच के देख लेते हैं। तो जांच करके इधर हम देखते हैं सेक ए के अनुसार, मतलब ये क्या होता है बताइए। सेक ए बराबर आपका लिखा हुआ है 12/5। तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो क्या हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार, मतलब h/b। तो ए के अनुसार आपका आधार कौन हो जाएगा बताइए। अगर हम यहाँ पर ए देंगे तो ए के अनुसार ये आधार हो जाएगा, मतलब 5 और ये कर्ण हो गया 12। इसको कर दिए बी, इसको कर दिए सी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं लंब निकाल करके। क्या लंब निकाल करके देखते हैं, h का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो h आ गया आपका 12 का वर्ग और b हो गया आपका 5। तो 144 में से 25 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा, तो 144 में से जो है 25 तो 9 यहाँ आप घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 4 में से 3 में से 2 घटाएंगे तो 3 1। ठीक है, 9 3 में से 2 घटेगा 1, 119 का आधार बटे करती है। अरे 144 कितना आ जाएगा, 144 में से 25 घटाएंगे 9, 3 में से 2 घटेगा 1, 119। तो आएगा आपका √119। √119 जो है आपका आ जाएगा। ठीक है, अरे आधार कर्ण बटे आधार। तो देखिए यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि जो कर्ण है वह क्या है, लंब और आधार दोनों से जो है बड़ा है। लंब और आधार दोनों से क्या है, बड़ा है। तो मतलब ये आपका सत्य। तो यहाँ पे लिखेंगे आधार से कर्ण बड़ा है। उसके बाद तीसरा नंबर है आपका, तीसरा cos a tan a के कोसेंट के लिए, हाँ कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, cos a का हो जाएगा कोसेंट हो जाएगा। ये हो गया आपका sin a का है, ये जो संक्षिप्त रूप है sin a का है, समझे। तो चलिए तीसरा नंबर को इधर हम, तो ये भी आपका असत्य ही होगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य।
लिखेंगे क्योंकि cos A का संक्षिप्त रूप A होता है। उसके बाद चौथा नंबर, तो चौथा नंबर है आपका कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो ये हो जाएगा नहीं, असत्य। आप लिखेंगे असत्य। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कॉट ए, तो कॉट और ए का बाबू गुणनफल नहीं है, यहाँ पर हम रखते हैं थीटा का मान, डिग्री का मान रखते हैं, तो ये गुणनफल नहीं होता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्योंकि यह ए का कोटेंज होता है। क्या होता है? कोटेंज होता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है किसी 5वां नंबर, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, तो साइन थीटा बराबर का मान लिखे 4/3, इसका फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि लंब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 4 दे दिया, अब कर्ण यहाँ पर हमने 3 दे दिया, तो बताइए कभी भी कर्ण का मान जो अन्य दो भुजाओं से क्या होती है? बड़ी। इसका मान कभी भी इससे और इससे हमेशा बड़ी होती है, समझे। तो इसलिए यह बाबू यह असत्य हो जाएगा। तो आप लिखेंगे क्योंकि कर्ण का मान अन्य भुजाओं से बड़ी होती है। तो उम्मीद करते हैं कि यह जो कारण के साथ आपको हम बताए हैं तो यह समझ में जरूर आया होगा। इसको समझना था, समझे कि नहीं, इसको समझना जरूरी है। केवल असत्य असत्य लिख देने से जो है काम नहीं होगा, आपको कारण भी चूंकि इसमें बताना था तो इसलिए हमने कारण भी लिख दिया है। और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे तरीके से यह प्रश्न का हल समझ गए होंगे और समझ में आया होगा। तो एक बार इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर देंगे और चैनल पे नया है तो आप सब्सक्राइब कर देंगे। समय समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।